कपड़े सिलवाने के लिए गई खूबसूरत लड़की की कमर की नाप लेते हुए दर्जी बोला, मैडम कैसी फिटिंग बना दूँ? लड़की बोली, ऐसी बना दो कि मुझे साल भर मोबाइल रिचार्ज की टेंशन ना रहे। दर्जी बोला, आप कहें तो मैं मोबाइल का भी जुगाड़ लगा दूं। नो 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 नो। दोस्तों, पहले मैं बहुत दुखी रहता था, फिर मैंने इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स ज्वाइन किया और अब मैं बहुत सैड रहता हूँ। कालू की पड़ोसन ने उससे 10,000 रुपये उधार मांगे थे। कल जब कालू ने पैसे वापस मांगे तो पड़ोसन बोली, कालू जी आप बहुत स्मार्ट हो, हैंडसम हो, एकदम जवान हो। अब कालू सोच रहा है कि उसके पैसे मिल तो जाएंगे ना। लड़का, आई लव यू। लड़की, मेरे पास एक बॉयफ्रेंड पहले से ही है, समझे। लड़का बोला, अरे सुनो तो, मैं ये कह रहा था कि तुम इतनी खूबसूरत हो कि तुम्हारे पास एक नहीं 2 बॉयफ्रेंड होने चाहिए। आजकल की पत्नियां सोचती हैं, आज मेरे उन्होंने खाना खाया होगा कि नहीं, चलो मैं खा लेती हूँ, फिर जब आएंगे तब फिर मैं उनके साथ खा लूंगी। गांव के प्राइमरी स्कूल की दीवार पर लिखा था, विद्या धन सर्वम धनम प्रधानम। गांव के प्रधान जी ने बहुत ही भावुक होकर इसका अर्थ बताया कि विद्या के लिए आया हुआ सारा धन प्रधान के लिए होता है। आज के इस चुनाव वाले माहौल में यदि आपके पैरों में कुछ लिपटा हुआ प्रतीत हो तो उसे डंडा मारने की कोशिश न करें, वह एक नेता भी हो सकता है। भारतीय माता पिता इतने महान होते हैं कि इलेक्ट्रिक चीजों को भी इंसानों की तरह ट्रीट करते हैं। कहते हैं टीवी को बंद कर दो, बेचारी कब से चल रही है, पंखे को बंद कर दो, थोड़ी देर के लिए सांस तो ले ले। नो 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 नो। मेरे मोहल्ले के चचा जान मुझसे बोले, दिन में 33 बार कपड़े बदलने वाला भी कोई पीएम होता है क्या? तो मैंने भी कहा, तो फिर क्या एक ही रंग के कपड़े पहनने वाले योगी जी को पीएम बना दे? तब से पता नहीं चचा जान मुझसे बात ही नहीं कर रहे। आखिर मैंने क्या गलत कह दिया, बताओ भला। पत्नी का कत्ल करके पति ने उसकी लाश मकान के बाहर बगीचे में दफन कर दी। उसके 45 साल के बेटे ने उसे काफी दिनों तक कोई सवाल नहीं किया तो उसने खुद ही पूछ लिया, बेटा तुम मम्मी के बारे में नहीं पूछते हो, क्या तुम्हें मम्मी की जरूरत नहीं है? बेटा बोला, पापा मैं खुद ही आपसे एक बात पूछना चाहता था कि मम्मी आजकल हर वक्त आपके पीछे ही क्यों खड़ी रहती हैं? इस दुनिया में हर पति देवता के समान होता है, बस पत्नी कैसी आरती उतारेगी ये पति की आदतों और चरित्र पर निर्भर करता है। कालू के मन में ख्याल आया कि अच्छा हुआ जो आजकल स्वयंवर नहीं होता है, नहीं तो लड़कियां भारी सभा में बेइज्जत करती तो कितना बुरा लगता। जरूरी नहीं कि आप डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट बने। यदि आपकी हरकतें अच्छी हुई तो आप एक नालायक भी बन सकते हैं। नो 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 नो। इतिहास गवाह है कि सोफे का सही प्रयोग सिर्फ और सिर्फ मेहमान ही करते हैं जो कायदे से बैठते हैं, वरना घर वाले तो टेढ़े मेढ़े सीधे उल्टे पड़े रहते हैं।
जैसे मन आया वैसे। एक नौकरानी ने अपनी मालकिन से तनख्वाह बढ़ाने के लिए कहा। मालकिन ने पूछा, तुम्हारी तनख्वाह क्यों बढ़ाई जाए? तुम इस लायक नहीं हो। नौकरानी ने कहा, मालकिन, इसके 3 कारण हैं। मैं कपड़ों को इस्त्री बहुत अच्छा करती हूँ। मालकिन ने पूछा, ये तुमसे किसने कह दिया कि तुम इस्त्री बहुत अच्छा करती हो? आपके पति ने। मालकिन। नौकरानी ने कहा, दूसरा कारण यह है कि मैं आपसे बेहतर खाना पकाती हूँ। बेवकूफ, ये तुमसे किसने कह दिया कि तुम मुझसे बेहतर खाना पकाती हो? आपके पति ने। मालकिन। और तीसरा कारण यह है कि मैं आपसे बेहतर प्यार करना जानती हूँ। क्या ये भी तुमसे मेरे पति ने ही कहा? घर की मालकिन ने पूछा। नहीं, ये ड्राइवर ने कहा। मालकिन ने अगले दिन ही उसकी तनख्वाह दोगुनी कर दी। नींबू निचोड़ने की जो अद्भुत शक्ति ट्रेन में मुरमुरे बेचने वालों में होती है, वैसी महंगी से महंगी मशीन में भी नहीं। खत्म नींबू से भी 4 पत्ते बना ही देता है। गन्ने वाले तो और भी कमाल हैं। रस निकालते वक्त जब तक गन्ने की आत्मा खुद आकर न बोल दे कि मुझे बख्श दो मालिक, अगले जन्म गन्ना न कीजो, तब तक छोड़ते नहीं। और भुट्टे वाले नीम के पार्थिव शरीर ऐसे 100 भुट्टों पर नमक लगा के जो देते हैं, एक पुरस्कार तो उनका भी बनता है। आधुनिक सास के पैर छूते हुए आधुनिक बहू बोली, सासू माँ, मैं आपको हर जगह लाइक करती हूँ, फॉलो करती हूँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए। साथ व्हाट्सएप, भतीभव, फेसबुक। एक शादीशुदा महिला दोपहर की झपकी ले रही थी। थोड़ी देर बाद वो उठी और अपने पति से कहने लगी, मैंने एक सपना देखा कि वैलेंटाइन डे पर तुम मुझे मोतियों का हार दे रहे हो। इसका क्या मतलब हुआ? तुम्हें रात को पता चल जाएगा, उसने कहा। उसी शाम को वो आदमी एक छोटा सा पैकेट लेकर आया जो बंद था और उसने अपनी पत्नी को दिया। उसने खुशी के साथ खोला। उसमें एक किताब थी जिसका शीर्षक था सपनों के अर्थ। No, 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 no. एक लड़की अपने प्रेमी से मिलकर बहुत उदास मन के साथ घर आई। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, एक लड़के ने 1 घंटे पहले मेरे सामने शादी का प्रस्ताव रखा है, तो तुम इतनी उदास क्यों हो? उसकी माँ ने पूछा, क्योंकि वो हर बार कहता है कि वो नास्तिक है, वो नरक पर भी विश्वास नहीं करता। उसकी माँ ने कहा, तुम उससे शादी कर लो, हम दोनों के बीच में रहकर उसे पता चल जाएगा वो कितना गलत है।